और आपको ताज्जुब होगा कि बाबा साहब की मैंने पहली जीवनी भी जो पढ़ी वो भी आरएसएस के दत्तोपंत ठेंगड़ी की लिखी हुई। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र ऋषि है, वो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, वो भगवा झंडे को झंडा बनाना चाहते थे, और उनका थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो था वो भयंकर मुसलमानों के खिलाफ थे और मुसलमानों को क्या क्या कहते थे। तो बाबा साहब का भगवाकरण कर दिया क्या आरएसएस कि डॉक्टर अंबेडकर न तो इनसे निगला जा सकता है और न ही उगला जा सकता है, इनके गले में फंसी हुई है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल दंगों में, हिंदूकरण करने में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने में दलित पिछड़ों का होता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, इस आरोप से? पीड़ितों को ही दोषी बना दीजिए कि ये जो पीड़ित है असल में यही दोषी हैं, यही ला रहे हैं योगी महाराज को, यही ला रहे हैं मोदी को। हिंदुओं में कौन श्रेष्ठ, क्या ये भी सिखा दिया जाता है और ये समझा दिया जाता है कि इसमें कुछ कम श्रेष्ठ हैं और कुछ ज्यादा श्रेष्ठ और कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ। तो अगर संस्कृत देववाणी है तो बाकी दानवों की वाणी होगी या फिर असुरों की वाणी होगी, तो आप अपने आप ही नीचे गिरने लगते। कौन सा मौका आया जब आपने सवाल किया कि भाई ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए? जैसे हमारे जो भूगोल के शिक्षक थे वो क्लासरूम में बताते थे कि सूर्य जो है वो आग का गोला है। दलितों को डिसीजन मेकर की हैसियत पे लाते हैं कि ये लोग फैसले लेने वाले पद इनको मिल जाएं। छोटा मोटा दंगा फसाद हो जाए तो पत्थर वत्थर फेंक दो, मार खा लो, मुकदमे अपने आप पे दर्ज करवा लो, जेल चले जाओ। इस पार्ट में दलित और आदिवासी पर्याप्त मात्रा में, इसलिए जब उनको बनाना भी होता है तो उनको बजरंग दल का अध्यक्ष बनाते हैं। जय भीम दोस्तों, आज की इस खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुजन समाज के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। बहुजन समाज पर, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी बैकग्राउंड से आने वाले लोगों पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो आरएसएस के फुट सोल्जर हैं और जो आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की थ्योरी है उसके लिए दंगों में उनका इस्तेमाल होता है और वो बहुत जल्दी उनका भगवाकरण हो जाता है, उनका हिंदूकरण हो जाता है। तो क्या ये आरोप सही है और किस तरह से आरएसएस काम करता है? आरएसएस के अंदर की वो सीक्रेट्स आज आपको पता चलने वाले हैं जो शायद आपने आज तक पहले कभी नहीं सुने होंगे। मेरे साथ भंवर मेघवंशी जी हैं और इनकी पहचान में सबसे पहले जिसका किताब का जिक्र होता है आई कुड नॉट बी हिंदू, जो उनकी बहुत मशहूर किताब है, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में इस किताब के चर्चे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जो 13 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए थे और उनके पूरे उस नफरत के एजेंडे में हिस्सेदार रहे, लेकिन उसके बाद जब वो उनसे बाहर निकले और किस तरह वो आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके व्यक्तिगत अनुभव से और जो ये नैरेटिव है जो फैलाया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। भंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत कि आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू, जय भीम। तो पहला ही सवाल मेरा, जो मैं जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि आजकल बहुत हम लोग बार बार सुनते हैं कि ये तो फुट सोल्जर हैं, ये 5 किलो अनाज में वोट दे के आ गए हैं, और ये जो दलित पिछड़े बैकग्राउंड के लोग हैं ये तो आरएसएस के लिए फुट सोल्जर का काम करते हैं। तो आपके व्यक्तिगत अनुभव से मैं इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहूँगा, जब आपने आरएसएस ज्वाइन किया था क्या हालात थे, क्या उम्र थी, क्या सोच के आरएसएस ज्वाइन किया था? अव्वल तो मैं ये कहूँ कि कुछ सोच करके आरएसएस ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे 13 साल की उम्र थी। तो उस उम्र में कोई ज़्यादा सोचने समझने के साथ ये निर्णय नहीं था। खेलने की उम्र थी और खेलने के लिए ही हम जाते थे, क्योंकि भूगोल के टीचर वहाँ आकर के खेल खिलाते थे। उस खेल में क्या खेल हुआ वो बाद में जाके समझ में आया, जब समझ आने लगा। नहीं तो शुरुआत तो ये थी कि आधे घंटे इकट्ठा हो रहे हैं बच्चे, आपस में खेल रहे हैं। फिर थोड़े दिनों बाद में उस बीच में कुछ नारे लगाना शुरू किया हमने। फिर गीतों का प्रवेश हुआ कि क्या गीत गाए जाएंगे, और उसके बाद 10 मिनट बैठ करके थोड़ा सा इस विषय पे बात करना कि हम कौन थे, हम कहाँ से आए, ये देश किनका है, इस देश को किन्होंने आगे बढ़ाया, किन्होंने लूटा, कौन आक्रांता थे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। और वो उस समय ऐसा लगता था कि जैसे स्कूल का एक और पीरियड है, 8 पीरियड स्कूल में है और 9वां पीरियड यहाँ है। क्योंकि अगर आप पूरी हिंदी भाषी क्षेत्र में देखेंगे जी, तो यहाँ का जो
प्राथमिक और यहाँ तक कि जो मैट्रिक तक के जो टीचर हैं उसका 80% आरएसएस का कैडर है। तो वो वहाँ से पकड़ते हैं बच्चों को, तो एकदम शुरुआत में ही जो बीज है वहीं पर पकड़ लो। तो वहाँ से पकड़ करके वो लगभग स्कूल की भाषा में बात करते हैं आपसे, क्योंकि स्कूल की असेंबली में भारत माता की जय बोल रहे हैं आप, वहाँ भी बोल रहे हैं, इधर महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, उधर राणा प्रताप की जय जय के नारे लगा रहे हैं। तो और उसी नैरेटिव में से कुछ निकालते हैं कि हल्दीघाटी के युद्ध पर बात करते हुए फिर वो अपनी चीज़ को आगे ले जाएंगे। तो लगता नहीं है बहुत शुरू में, और चूंकि उनका बहुत गहरे तरीके से वो दिमागों को पकड़ना और उसमें सुपरमेसी का भाव भरना, वो ये नहीं कहते हैं कि कौन खराब है, वो आपके दिमाग में ये बिठाते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, वो कैंपेन। तो जब आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप शुद्ध रक्त हैं, तो कोई है जिसका रक्त शुद्ध नहीं है, कोई है जो निकृष्ट है, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं। तो ये जो श्रेष्ठता का भाव है, ये धीरे धीरे, और ये वो उम्र होती है जब आप ये ऐसी बातें आपको पसंद आने लगती है। दूसरा ये है कि छोटी उम्र में आपका कोई अलग से व्यक्तित्व नहीं होता है, शाखा में आपका अलग व्यक्तित्व है। वहाँ आपको उस उम्र में कोई जी लगा के बात कर रहा है, मतलब जिस उम्र में कोई भी जी नहीं लगाएगा आपके साथ, तू तड़ाके की बात करेगा, वहाँ आपके लिए इनिशियली वैल्यू मिलता है तो अच्छा हाँ, तो आपको लगता है कि आप कुछ हैं, समथिंग स्पेशल वाला भाव। और इसी बीच में ये लगता है कि आप शुद्ध आर्य रखते हैं, आप भारत माता की वो संतानें हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो धीरे 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 ये लगने लगता है कि ये देश आपका है, और बाकी जो लोग हैं वो बाहर से आए हैं लूटने के लिए देश को। तो आक्रांता है, मलेच्छ हैं, उनका रक्त शुद्ध नहीं है, और उनकी भारत के प्रति कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, आपको बताया ऐसा जाएगा कि कौन लोग हैं जिनकी पुण्य भूमि, पितृभूमि, जन्मभूमि सब जो है भारत है। तो नेचुरली आप यही कहेंगे कि ये तो यहाँ के रहने वाले लोगों की है। लेकिन जिनकी पुण्यभूमि अगर मक्का है या किसी की इजराइल में है, तो वो अपने आप ही उससे बाहर हो जाएंगे कि इसका मतलब कुछ कम दर्जा देशभक्ति है उनमें। तो ये जो भाव है धीरे धीरे इतना भर जाता है कि आप अपने अलावा सबको गद्दार समझने लगते हैं। आपको लगता है कि हम बाय बर्थ इस देश के देशभक्त लोग हैं, और बाकी लोग देशभक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपकी अरब में आपकी श्रद्धा है या जेरूसलम में आपकी श्रद्धा है, तो फिर आप कैसे इस देश के सगे होंगे। तो ये इतना महीन और सूक्ष्म तरीके से दिमाग में भरा जाता है कि अगर आप 1 घंटे की शाखा में बैठ करके पूरा नोट करिए, तो कोई भी कहेगा कि ऐसी कोई बात तो नहीं सिखाई गई किसी के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के बारे में एक शब्द ही नहीं कहा गया। लेकिन ये जो सुपरमेसी भरना, और यही समझने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि पूरा ये ढांचा सुपरमेसी के उस पर काम करता है, श्रेष्ठता के सिद्धांत पर। फिर जब आप हिंदू श्रेष्ठ हैं, तो उसमें सवाल ये आ जाता है कि हिंदुओं में कौन श्रेष्ठ। ये मेरा अगला सवाल आने वाला था। श्रेष्ठता, आप जैसे आपने जिक्र कर ही दिया है कि आप दूसरे मजहब के जो लोग हैं, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, मुसलमानों की या फिर ईसाइयों की, उनसे आप कह रहे हैं कि हम लोग श्रेष्ठ हैं हिंदू। जी, हिंदुओं में कौन श्रेष्ठ, क्या ये भी सिखा दिया जाता है? नहीं, वो ऐसे नहीं सिखा रहे हैं। सीधे तौर पे देखिए, अगर आप आरएसएस की भाषा में बात करेंगे तो कहेंगे कि हिंदुआ सोदरा सर्वे, मतलब सारे हिंदू जो हैं वो सहोदर हैं, यानी भाई हैं। न हिंदू पतितो भवेत, कोई हिंदू पतित नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन वहाँ फिर वो बात शुरू होगी कि हमारा धर्म महान है। तो केवल धर्म महान नहीं होता है, उसके ग्रंथ भी महान होते हैं, उसके प्रतीक महान होते हैं, उसकी श्लोक ऋचाएँ सब महान होने लगती है, स्थान महान होने लगते हैं। और धीरे धीरे ये समझ में आता है और ये समझा दिया जाता है कि इसमें कुछ कम श्रेष्ठ हैं और कुछ ज़्यादा श्रेष्ठ हैं और कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ हैं।
क्योंकि आप जब आरएसएस की शाखा में हैं तो वहाँ जो भाषा बोली जा रही है वो बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी। आप अगर दलित पिछड़ा बैकग्राउंड से आते हैं तो आप उस भाषा को ही नहीं पकड़ पाते। अच्छा, वो जैसे इनके, मैं जी। अगर थोड़ा समझूं कि जैसे इनके पद हैं जी। सर कार्यवाह, सर संघ चालक, ये ऐसे वर्ड हैं जो सामान्य तौर पर बोले नहीं जाते। कार्यवाहक, ये ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो क्या जब सिखाते ये हैं संस्कृत है। तब इसी तरह की भाषा इस्तेमाल हाँ, करते हैं? तो और संस्कृत भी, संस्कृत निष्ठ हिंदी को भी उसका जो टोन है वो टोन से, अब जैसे मैं कई साल वहाँ रहा तो मैं समझ पाता हूँ। सड़क पे भी कोई व्यक्ति बोले तो मैं दावे के साथ कह दूंगा कि आरएसएस का बंदा है। अच्छा। क्योंकि उसकी भाषा से और उसके उच्चारण से, क्योंकि वो जो स्पेशल टोन है उनका, उसमें वो बात करते हैं। तो आप रंग रूप से, बनावट से, भाषा से, आपके सामाजिक परिवेश से कई चीज़ें हैं जो शाखा में भी श्रेष्ठता और निकृष्टता को दिखाती है। और फिर वहाँ शाकाहार को लेकर के इतना उसका गुणगान, तो नेचुरल है कि अगर आप एक मांसाहारी परिवार से आ रहे हैं तो आपके अंदर एक हल्का सा भाव आने लगता है कि या तो हमको पवित्र होना है, या तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके और हम टीका लगाने लगे, हम पवित्र हो जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें या संस्कृत के मंत्र सीख जाएं ताकि इनके जैसे बन सके। और अगर हम वो नहीं बन रहे हैं, हमारा खान पान अलग तरह का है, हमारा पहनावा अलग तरीके का है, या हम यज्ञ हवन नहीं कर रहे हैं, तो फिर लगने लग जाता है जल्दी आपको कि श्रेष्ठता के उस क्रम में आप कहाँ हैं और कोई और कहाँ है। तो ये जो ब्राह्मणिकल सुपरमेसी है, ये जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठता वाला जो सिद्धांत है, वो अनकहे तरीके से हो जाता है। और मुझे लगता है कि आरएसएस बहुत सारे काम अनकहे तरीके से करता रहता है। तो वो ये नहीं कहेगा कि आपकी भाषा निकृष्ट है, लेकिन वो ये कहेगा कि संस्कृत देवताओं की भाषा है। तो अगर देव नहीं बता रहे, लेकिन अपने काम को कह रहे कि सबसे अच्छा ही वो सबसे अच्छा है। तो अगर संस्कृत देववाणी है तो बाकी सारी, तो बाकी दानवों की वाणी होगी या फिर असुरों की वाणी होगी। तो आप अपने आप ही नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन जब जैसे आप कह रहे हैं 13 साल की उम्र में ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे आपकी उम्र भी बढ़ रही होगी, समझ भी बढ़ रही होगी, सवाल भी आए होंगे, कुछ आपने सवाल भी पूछे होंगे कभी। आरएसएस की शाखाओं में क्या सवाल पूछने की इजाज़त होती है? और अगर कोई सवाल पूछता है, क्योंकि कोई भी आपसे कुछ ट्रेनिंग आपको देगा तो बहुत सारे सवाल आते हैं, आपने भी कुछ सवाल पूछे होंगे, उनको कैसे डील करते हैं? अव्वल तो शाखा का जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें सवाल पूछने के लिए जगह नहीं है। अच्छा। क्योंकि आधा घंटा शारीरिक चीज़ों में निकल जाता है, आपकी खेल कूद, व्यायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि में। बाकी समय जो है वो प्रार्थना और बौद्धिक इन सब चीज़ों में, तो उसमें एक तरफा संवाद है। उसमें कोई भाई साहब आते हैं या फिर मुख्य शिक्षक या कार्यवाह या बौद्धिक प्रमुख आ गए, तो वो आपको एक विषय पर बात कहेंगे और एक बौद्धिक पत्रक दे दिया जाता है। तो उसमें कोई सुभाषित लिखा हुआ है, किसी एक विषय पे बात लिखी हुई कि राम जन्मभूमि पर कुछ बात लिखी हुई, और ये वक्ता जो है उस दिन उस पर बात करेंगे। तो सवाल पूछने का कोई वहाँ पर स्पेस ही नहीं है। 1 घंटा जो है वो बिल्कुल एक मिनट उसका तय है कि वो ध्वज प्रणाम करने से लगा करके अंतिम विकीरा होगा, वो बिखरेंगे, तब तक का सब कुछ तय है। तो उसमें आप अगर देखेंगे तो वो 60 मिनट में कहीं पे भी प्रश्नोत्तर के लिए जगह नहीं है। तो सवाल जवाब करने होते हैं आपको, अनऑफिशियली बातचीत जो होती है, और या फिर उनके जो वर्ग लगते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, उसमें सवाल पूछने की इजाज़त होती है, लेकिन सवाल पहले ले लिए जाते हैं। अच्छा। तो वो सेंसर्ड सवाल का जवाब, जिसकी अनुमति होगी वही सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, और आप बिना अनुमति, पहली बात तो आप बिना अनुमति के सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और दूसरा आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ श्रद्धालु के लिए बहुत जगह है।
संकालू के लिए कोई जगह नहीं है। और मैंने लिखा भी अपनी किताब में कि जब मैं प्रचारक बनना चाहता था तो उन्होंने कहा कि मैंने हमें वही पन्ना निकाला है जी, और आपके सर की किताब पढ़ेंगे तो उसी पन्ने पे मेरा भी सवाल है कि वी वांट प्रचारक्स नॉट विचारक्स, जी, कि हमें प्रचारक चाहिए जो उनको एक काम दे दिया जाए, उसको वो अपना काम करते रहें लेकिन सवाल ना करें, जी, है ना। जी। तो कौन सा मौका आया जब आपने सवाल किया कि भाई ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए, ये जवाब मैंने पढ़ा है लेकिन मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप बताएं कि क्या वाकया था। नहीं, सवाल तो बीच बीच में काफ़ी सारे होते रहते थे। जैसे हमारे जो भूगोल के शिक्षक थे वो क्लासरूम में बताते थे कि सूर्य जो है वो आग का गोला है, और वही शाम को आकर के सूर्य नमस्कार करवाते थे। तो सूर्याय नमः, रविये नमः, सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। तो कुछ दिनों तक तो चला। देन फिर मैंने उनसे पूछा शाखा समाप्त होने के बाद कि गुरुजी मतलब गोला है या सूर्य देवता है? तो बहुत गोलमाल जवाब, जो कि आरएसएस देने में बहुत माहिर है। उनका ये था कि वो स्कूल में आग का गोला है और शाखा में देवता है। तो इस तरह की चलती रहती थी। और भी कई मौके थे जहाँ सवाल, छोटे छोटे सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत प्रतिरोध के या विद्रोह के सवाल थे, ऐसे ही सवाल जो मैंने अभी आपको कहा, ऐसे तो ही। इसका भाव ये हम समझें कि उन्हें जो व्यक्ति जिसमें बुद्धि होती है, जैसे सोच सकता है, सही गलत का फैसला कर सकता है, अपना दिमाग लगा के देख सकता है कि भाई ये काम गलत है या सही है, वैसे सोचने वाले लोग नहीं चाहिए। ट्रोल आर्मी चाहिए, जैसे ही आजकल हम देखते हैं कि उनको कहा जाए तो वो कूद जाएं, ऐसे ही लोग चाहिए उनको सिर्फ। हाँ, वो तो है। देखिए, अगर आप आरएसएस के ढांचे को देखेंगे तो वो एक अर्धसैनिक संगठन है। तो वहाँ आदेश दिए जाते हैं, आज्ञा। तो आपको आज्ञा पालन करनी होती है। तो आज्ञा पालक से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो पलट के पूछेंगे कि आप ये हमें क्यों कह रहे हैं। तो शायद ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं जब आरएसएस में था उस दरमियान ही मेरा लिखने का काम शुरू हो गया था। मैं लिखने लगा था और कविताएं लिखता था, कुछ आर्टिकल लिखता था मैगजीन्स के लिए और हाँ, और बातचीत भी ऐसी बातचीत में भी आने लग गया ये सब चीज़ें। मैं उनका साहित्य भी बहुत पढ़ता था। तो वो देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति है जो फिजिकली ग्रोथ कर रहा है और कौन मेंटली बढ़ रहा है। तो जब मैंने कहा कि मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि बंधु, आपका ये वाला जो पार्ट है ये मजबूत है, अभी इसको मजबूत करो थोड़ा। यानी कि जो बौद्धिक चीज़ है उसके बजाय शारीरिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दो। और हमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए। तो जो नागपुर से कहा जाए बिल्कुल वैसा का वैसा जमीन तक उतरना चाहिए। उसमें कोई भी अपना कुछ आप मिला करके पहुंचा दें, ये स्वीकार नहीं है। और ये व्यवस्था यथावत है। आज भी भागवत जी जो कह देंगे वो नीचे तक वैसे के वैसे आएगा। उसमें कोई भी सवाल नहीं कर सकता है, कोई मिलावट नहीं कर सकता है। और ये बिल्कुल एक रेजिमेंटेशन जैसा मामला है कि आप सैन्यकरण कर रहे हैं समाज का, कि जो आज्ञा दी जाएगी उसको करना। तो वहाँ यहाँ तक कि आज जो अपने आप को आरएसएस के इंटेलेक्चुअल कहते हैं उनको भी तय करके भेजते हैं कि तुम्हें इतना ही बोलना है इस लाइन से। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि आरएसएस और इंटेलेक्चुअल्स का क्या आपसी रिश्ता हो सकता है, क्या रिश्ता लेकिन चलता है। दिमाग वाले लोग नहीं चाहिए, उनको कंट्रोल लोग चाहिए जिनको वो कुछ कर सकें। आपकी किताब में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि आपने पूरी यात्रा के दौरान लिखा कि किस तरह कार सेवा में शामिल हुए हैं, और बाबरी मस्जिद विध्वंस जब चल रहा था उसको लेके भी एक आपके अंदर खुमारी थी, और द डिज़ायर फॉर रिवेंज, बदला लेने की जो इच्छा थी जी। उस समय क्या मनोभाव चल रहा था कि मुसलमान बहुत बड़े दुश्मन हैं, इनसे क्या करना है, मुसलमानों के खिलाफ कैसे विचार आ रहे थे, क्या भरा जा रहा था दिमाग में? देखिए, ये हम अपने आप को एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जा रहे थे। हमको लग रहा था कि राम जन्मभूमि जो
मलेच्छ विधर्मियों के कब्जे में है उसको हमें मुक्त करवाना है। तो अब जो मलेच्छ और विधर्मी जिनका कब्जा है उस पर, वो लोग अगर दिखेंगे तो उनके प्रति कैसा आपका भाव रहेगा? क्योंकि जितना शाखा में सीखते थे इतिहास को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के, बाबर को लेकर के, तो वो सब चलता रहता था। और मैंने इसमें एक जिक्र भी किया कि किस तरीके से मेरे गांव की एक हॉस्पिटल में एक मुस्लिम पियोन आ गए और उनके साथ हमने, मतलब हम इतनी छोटी उम्र के बच्चे और वो मेरी पिताजी की उम्र के बंदा, और उसको हमने घेर के उसको इतना अपमानित किया। अब मैं जब सोचता हूँ, अभी भी वो जीवित है और कई सालों से बहुत अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। और उन्होंने उस सब चीज़ को सहन किया। तो इतनी कम उम्र में इतना द्वेष मुसलमानों के प्रति, तो वो जो द्वेष था वो उस समय भी था जब हम कार सेवा में गाड़ी में सवार थे और हम पूरे नारे लगाते हुए, उसमें कोई एक मुस्लिम परिवार जो बैठा हुआ था वो सिकुड़ते सिकुड़ते बिल्कुल सिकुड़ गया। और हमें लगता था कि बस ये कुछ बोल दे तो इनको उठा करके और चलती ट्रेन से बाहर फेंक दे या मार दे। और लगता था कि यही असली हिंदुत्व की जीत होगी, यही हमारा कार सेवक होना, यही बाबरी मस्जिद की वो जो गुलामी का प्रतीक है उसको हमें ख़त्म करना है। तो वो सबके साथ लगता था। मस्जिद की तरफ से गुजरते वक्त लगता था, कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला नज़र आता था तो लगता था कि ये देश के दुश्मन है, ये हमारे धर्म के दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, तो मौका मिले तो इनके साथ कुछ भी करें। तो वो बहुत अंदर तक, गहरे तक भरा रहा और उससे बाहर निकलने में मुझे कई साल लगे। आरएसएस से निकलने के बाद भी, क्योंकि मैं आरएसएस से निकल गया, पर मेरे भीतर जो आरएसएस था उसको बाहर निकलने में 5-7 साल और लगे। क्योंकि मैं मस्जिद की तरफ से निकलता तो वो जो मुझे सिखाया गया कि इनके नीचे तहखाने में हथियार है, जखीरा है, मंदिर तो वो मेरे दिमाग में चलता रहता था। या किसी दरगाह में किसी जगह पे गए तो उनकी वो जो नक्काशी, उसमें यही देखते रहते थे कि यहाँ मूर्ति किधर है, क्योंकि यहाँ चिपकाई हुई होगी। आजकल फवारे को भी शिवलिंग बता देते हैं जी। तो ये सब ढूंढ रहे थे। हाँ, ये क्योंकि ये आज जो चर्चा का विषय है, आप सोचिए कि मैं 89 और 90 में वो किताबें पढ़ चुका था, पी.एन. ओक की। उन्होंने जो किताब लिखी ताजमहल तेजो महल है शिव मंदिर है जी, उनकी जो किताब है, क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है, ऐसे करके उनका पूरा एक किताबों का सीरीज है। तो चूंकि मेरा पढ़ने का बहुत वो रहता था, तो ऐसी किताबें तो उस समय पढ़ चुके थे। वैसा ही लिटरेचर अवेलेबल होता होगा आपको तो? वही वही दिया जाता था, वही खरीदा जाता था। और मैं 87-88 में तो पंचजन्य का बहुत अच्छा पाठक हो गया था। तो मेरी एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि जो समझ की आंख खुली वो पूरी तरीके से आरएसएस में खुली। और मेरे पास अगर कोई पहला विचार आया तो वो भी आरएसएस का ही था। और आपको ताज्जुब होगा कि बाबा साहब की मैंने पहली जीवनी भी जो पढ़ी वो भी आरएसएस के दत्तोपंत ठेंगड़ी की लिखी हुई। तो मेरे दिमाग में तो ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्र ऋषि है, वो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, वो भगवा झंडे को झंडा बनाना चाहते थे, और उनका थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो था वो भयंकर मुसलमानों के खिलाफ थे और मुसलमानों को क्या क्या कहते थे। वो बाद में पता चला कि क्या रेफरेंस से काट के वो बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उस समय उधर से ही आई, उसी द्वेष के साथ। बिल्कुल। और एक ऐसी ट्रेनिंग के बीच में रह के जाहिर तौर पे आपका अपना सोचना समझना ठहर जाता है और वो दिखने लगता है जो आपको दिखाया जाता है। आप चूँकि दलित बैकग्राउंड से भी थे और जाहिर सी तौर पे मैं ये बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जब आप शाखा से बाहर आते होंगे तो आपकी दलित पहचान आपके गांव मोहल्ले में आपके आसपास जाति खड़ी हो जाती होगी। कास्ट इंट्रोडक्शन विद इन आरएसएस आपका कैसे हुआ कि आरएसएस में आप एक शाखा के व्यक्ति होने के अलावा एक दलित भी हैं? ये कब हुआ? जाति आरएसएस के खांचा जो है उसमें कैसे कहाँ फिट होती है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो जो गांव नाम की इंस्टीट्यूशन है वहाँ आपका जाति से इंट्रोडक्शन बहुत बचपन में हो जाता है। मतलब आप समझने लगते हैं थोड़ा सा
और आप समझ जाते हैं कि आप किस जगह से आते हैं। तो बहुत बचपन में, मतलब आरएसएस से भी पहले गांव में ये बहुत था। हमें मालूम था कि किस घर में उस दहलीज को नहीं लांघना है, किस मंदिर पे नहीं चढ़ना है, या गांव के देवताओं का जो सामूहिक कार्यक्रम होता था जिसमें प्रसाद वितरण होता था जी, तो उसमें बहुत साफ था कि गांव के बाकी लोग पहले खाएंगे और अंत में हम और हमारे बाद आदिवासी और उनके बाद नोमैडिक कम्युनिटी के लोग। तो वो भी अलग अलग खांचों में, और हमको कहाँ बिठा के दिया जाता था, कैसे ऊपर से पानी पिलाया जाता था। तो ये भाव तो पहले से समझ में आ गया था। तो आरएसएस की शाखा में जब जाना शुरू हुआ तब ऐसा लगा कि वो गांव में जो पूरा डिवाइड है वो डिवाइड शायद यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आरएसएस वो जगह है जहाँ पर ये जो गांव में भेदभाव है, गांव जो नहीं मिलने दे रहा है, वो शायद शाखा है जहाँ यहाँ हमें सम्मान भी है, यहाँ हम सब लोग बराबर भी हैं 1 घंटे के लिए। पर उस 1 घंटे के बाद आप वैसे ही हैं जैसे हैं। तो मेरा पहला जो प्रभाव मुझ पर आरएसएस का था वो ये था कि वो जाति को ख़त्म कर रहा है। तो फिर जो एंगल देखने का था वो हर किसी भी चीज़ में वो नज़र ही नहीं आता था। तो मैं कभी ये नहीं पूछता था कि भाई ये क्योंकि वहाँ आप केवल आधा नाम बता करके भी काम चला सकते हैं। ज़्यादातर जो सोकाल्ड अपर कास्ट से आते हैं वो अपना आधा नाम बताते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी जाति नहीं बताए। वो अभी मुझे समझ में आता है क्योंकि पर्टिकुलर आप एक ही समुदाय से आते थे ज़्यादातर लोग, तो वो अपनी जाति को उस रूप में बताना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे लगता था कि अरे ये लोग देखो यहाँ छुआछूत नहीं करते हैं, अच्छे लोग हैं, जाति भी नहीं बताते हैं, जाति भी नहीं पूछते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, जानकारी सब वो रखते थे। फिर जब मैं अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने के लिए चला गया जिला मुख्यालय पे, तो मुझे वहाँ से उन्होंने तुरंत निकाला कि यहाँ पे विचार भ्रष्ट कर देते। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक नहीं है बंधु, आप संघ कार्यालय पे रहो, क्योंकि यहाँ रहने से विचारधारा दूषित हो जाएगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा, मैं 6 महीने में ही, तो 6 महीने आपके लिए दोस्ती बनाने का भी समय नहीं होता है। सही बात है। तो वो दोस्तियाँ बन पाती या मैं कुछ और कर पाता वहाँ, उससे पहले तो मैं वहाँ से उठ करके किंतु माइक्रो लेवल पे सोचते हैं, एक एक्टिविटी पे नजर रहती है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अंबेडकर छात्रावास है तो वहाँ अंबेडकर की बात तो होगी। जबकि वहाँ से भी मैं हर दिन शाखा में जा रहा था। मतलब वहाँ छात्रावास के बिल्कुल पास में जो पार्क था वहाँ शाखा में तो जाना हो ही रहा था। बावजूद उसके भी उनको लगा कि शायद 1 घंटे की शाखा और 23 घंटे का जो छात्रावास है वो शायद भारी पड़ सकता है। तो उन्होंने निकाला वहाँ से और फिर मैं कार्यालय पर रहने लगा। और कार्यालय पर रहते वक्त में, क्योंकि कभी कभी हमें प्रचारकों के साथ खाना खाने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था, क्योंकि आरएसएस के कार्यालय पे खाना नहीं बनता था। तो वो अलग अलग घरों में खाना खाने जाते वक्त में मेल जोल बढ़ाने का तरीका। हाँ, लेकिन उस समय कभी कभी ये महसूस होता था कि वहाँ जाति वाला मामला है खाना खाते वक्त। लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं करता था, क्योंकि एक इम्प्रेशन ऐसा पड़ा हुआ था कि आरएसएस जाति को मिटाने का काम कर रहा है। तो वो तब मुझे ठीक से समझ में आया कि जब मैं खुद उसका शिकार हो गया। नहीं तो कुछ कुछ स्वयंसेवक बात करते थे इस बारे में, क्योंकि कुछ लोग विस्तारक के रूप में निकल के जाते थे और साल भर बाद वापस लौटते थे। तो वो आपस में थोड़ी सी खुसर फुसर सी होती थी, बहुत धीमी आवाज़ में। खासतौर पे जो दलित बैकग्राउंड से जाते थे उनके अनुभव ठीक नहीं रहते थे, क्योंकि उनके साथ कुछ कुछ हुआ होता था। लेकिन वो एक तो मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग होते थे और वो उस समय मुझे नहीं बहुत अपील करता था। मुझे लगता था कि हाँ, व्यक्तिगत रूप से इनके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो इस रूप में मतलब जाति की बहुत सघन उपस्थिति है, लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि वो लोग उन चीज़ों को दिखने ही नहीं देते। आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि मतलब इतना हिडन जातिवाद भी है जो बिना दिखाए भी अपनी बहुत सघन मौजूदगी रखता है। वो आरएसएस में है।
दलितों को डिसीजन मेकर की हैसियत पे लाते हैं कि ये लोग फैसले लेने वाले पद इनको मिल जाएं, या सिर्फ जो सवर्ण लोग, ब्राह्मण खासकर आरएसएस में, वो अपने पास डिसीजन पोस्ट रखते हैं? देखिए, आरएसएस के ढांचे को अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके से वो काम करता है। एक जो उनकी शाखाओं में लोग होते हैं, जो उनका एक बड़ा मोब है समर्थकों का, उसमें वो मुख्य शिक्षक, कार्यवाह और इस तरीके से लोग चलते हैं। तो वही कार्यवाह जो है वो एक शाखा में भी कार्यवाह होता है, एक नगर का भी कार्यवाह होता है, महानगर का भी होता है, फिर वो जिला कार्यवाह होता है, प्रांत कार्यवाह होता है, क्षेत्र कार्यवाह होता है, और ऊपर जाकर के जो आप कह रहे थे कि सहसर कार्यवाह या कार्यवाह, वहाँ तक ये पूरा एक ढांचा जाता है। और दूसरा तो ये होती है उनकी इम्प्लीमेंटिंग फोर्स, ये कार्यवाह वाली। दूसरा होता है संघ चालकों का, तो वो नगर संघ चालक होते हैं और वहाँ से लगातार सरसंघ चालक तक ये पूरा एक ढांचा जाता है। और तीसरा होता है प्रचारक वाला। तो ये जो तीसरा प्रचारक वाला, जो नगर से लगा करके और अखिल भारतीय प्रचारक होते हैं, डिसीजन मेकिंग के काम में प्रचारक होते हैं। और प्रचारकों में ऊपर के लेवल तक, मैं जब था तब तक तो जिला लेवल तक भी दलित प्रचारक नहीं होते थे। आजकल उन्होंने बहुत सचेतन तरीके से दलितों को प्रचारक के रूप में रखा, ताकि ये बता सकें कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ सब लोग हैं। लेकिन आप अभी तक की 97 ईयर हो गया उनको, अब तक की उनकी अखिल भारतीय जो कार्यकारिणी है उसको अगर एनालाइज करें आप जी, तो आप पाएंगे कि उसमें एक भी दलित और एक भी आदिवासी नहीं। मैं था तब भी नहीं था, अभी भी नहीं। तो आपकी सुप्रीम बॉडी जो डिसीजन कर रही है, एक तरीके से वो कैबिनेट है और कैबिनेट डिसीजन करती है, उसमें अगर कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं है और पिछड़े 1-2 होते हैं, बाकी उसका 70% ब्राह्मण होगा, फिर थोड़ा बनिया होगा, एक आध राजपूत को भी रखेंगे वो, तो फिर प्रतिनिधित्व कहाँ है और आप डिसीजन मेकिंग में कहाँ हैं? तो आप केवल वो जो मैंने कहा ना, इम्प्लीमेंटिंग वाला जो पार्ट है, शाखा में जाओ, उछल कूद कर लो, पथ संचलन निकालो, कहीं छोटा मोटा दंगा फसाद हो जाए तो पत्थर वत्थर फेंक दो, मार खा लो, मुकदमे अपने आप पे दर्ज करवा लो, जेल चले जाओ। इस पार्ट में दलित और आदिवासी पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए जब उनको बनाना भी होता है तो उनको बजरंग दल का अध्यक्ष बनाते हैं, ताकि हुड़दंग करने का काम वो आराम से लाठी खाए कर सके। तो वो उनके 2 काम पूरे हो रहे हैं भाई। अगर ये मारे जा रहे हैं तब भी उनका काम पूरा हो रहा है, और वो किसी और को मार रहे हैं तब भी काम पूरा हो रहा है। तो ये बहुत चालाकी से, बहुत पहले से ये काम चल रहा है। और डिसीजन मेकिंग में न पहले थे न आज हैं, और वो किसी भी दिन, और इसलिए मैं कई बार, जब कई लोग मुझे ये कहते हैं कि हम इसलिए आरएसएस बीजेपी में हैं कि हम वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का एजेंडा ले जाना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि हेडगेवार गोलवलकर का एजेंडा वो इतना मजबूती से हमारे बीच में ले आए हैं, और आप कभी ये नहीं कर पाएंगे कि ये एजेंडा वहाँ ले जा सकते, ये एजेंडा आगे नहीं बढ़े, इसीलिए तो वो एजेंडा काम कर रहा है। लेकिन इस एजेंडे पे हम देख रहे हैं हाल के दिनों में, मतलब एक वक्त ऐसा था जब आपको अम्बेडकर हॉस्टल से निकाला गया कि वहाँ मत जाओ, विचार दूषित हो जाएंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अम्बेडकर को एकदम अपना के और अपना नायक बता के और एक भगवाकरण उनका करने की पूरी कोशिश होती है। बार बार उसका भयंकर प्रचार होता है, खासकर बीजेपी अभी क्योंकि पॉलिटिकल पावर में है तो अम्बेडकर के लिए तमाम काम करती हैं। तो बाबा साहब का भगवाकरण कर दिया क्या आरएसएस ने? आपको लगता है बाबा साहब के जो विचार हैं उनके ऊपर एक बहुत भगवा पेंट करते हुए नजर आ रहे हैं आरएसएस वाले? एप्रोप्रिएशन है। मैं इसको भगवाकरण के रूप में नहीं देखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जिस समय सक्रिय हुए भारत में आकर के, ये वही समय था जब हिंदू महासभा और आरएसएस की सक्रियता का समय है। और बाबा साहब का भी कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र है और इन लोगों का भी महाराष्ट्र है। डॉक्टर अंबेडकर 1927 में बड़े आंदोलन चला रहे थे, महाड़ वाला और नासिक काला राम मंदिर वाला।
आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि आरएसएस उनके साथ खड़ा था। बाद के दिनों में भी कहीं वो नहीं है। संविधान निर्माण में वो खिलाफ में है। संविधान बना तो सबसे पहले आलोचना करके ये कहा गया कि ये कट पेस्ट है, ये उधार लिया हुआ है, इसमें कोई भारतीयता के तत्व नहीं है, नकार दिया गया संविधान पूरी तरीके से। और गोलवलकर ने बाकायदा आर्टिकल लिखा और उन्होंने ये कहा कि जब हमारे पास मनुस्मृति जैसा विधान मौजूद है तो फिर ये आयातित पश्चिम का संविधान की क्या जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल ला रहे थे तो रामलीला मैदान में आकर के करपात्री के मौजूद उसमें अगुवाई में हजारों लोगों ने जो प्रदर्शन किया और उनके पुतले जलाए, उसमें कौन लोग थे? यही आरएसएस के लोग थे। और आपको ताज्जुब होगा कि गोलवलकर अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में भीमा कोरेगांव पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में इतना डेरोगेटरी तरीके से लिखते हैं कि वो मतलब अछूत शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया, उससे भी जो हम इस्तेमाल नहीं करते ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए कि उनका एक नेता स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि वो राष्ट्रद्रोहियों का सम्मान करता है। ऐसे करके पूरा आधा पेज है उसमें। तो जो जीवन भर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ रहे और बाबा साहब के विचार के खिलाफ रहे, वो लोग आज के हैं कि सावरकर, गोलवलकर और हेडगेवार की पंक्ति में डॉक्टर अंबेडकर है, तो इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। और ये गलतफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए कि आरएसएस उनको राष्ट्रदेशी, आधुनिक मनु या ऐसे बातें कह करके या उनके पथ संचलन में आगे आगे बाबा साहब का चित्र लगा करके या उनके तमाम कार्यक्रमों में पीछे मंचों पर बाबा साहब का चित्र लगा दे, तो हमें इस चित्र की जो प्रतीकात्मक राजनीति है, इस प्रतीकों की राजनीति को समझने की जरूरत है। और वो एग्जैक्ट वही चाहते हैं। उनको मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार अगर फैल गया, जो अंबेडकर किताबों में है, अगर वो लोगों के बीच चला गया तो खतरनाक है। तो उनको जड़ अंबेडकर चाहिए, मूर्ति वाला, तस्वीर वाला, मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। तो वो वाला अंबेडकर अभी आपको निरंतर दिखाई देता है। और आप कहीं कहीं तो ये भी सुनते हैं कि किस तरीके से उनके कोट को ब्लू से भगवा पेंट कर दिया गया, भगवा पेंट कर दिया गया उनकी मूर्ति को भगवा। तो ये जो पेंटिंग डेंटिंग का काम वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि डॉक्टर अंबेडकर न तो इनसे निगला जा सकता है और न ही उगला जा सकता है, इनके गले में फंसी हुई है। तो कोशिश कितनी कर ले ये, इस विचारधारा पे कोई सवाल आज है तो वो अंबेडकरवादी विचार है जो इन पर सवाल उठा रहा है। बाकी सब रेंग रहे हैं, बाकी सब नतमस्तक है इनके सामने। तो क्या जो ये पूरा एक हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला है इनका कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और वो हिंदू राष्ट्र का तमाम दावा करते हैं, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वहीं बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र सबसे बड़ा अभिशाप होगा, इसको किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस समय जो फासिस्ट आइडियोलॉजी पूरी एक काम कर रही है, उसका विकल्प जो है, उसको टक्कर जो है, वो अंबेडकरवाद दे सकता है? आप उसको एक विकल्प के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी मोर्चे हैं वो तो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में लगे हुए हैं। नहीं, ये विकल्प के रूप में देखने की बात नहीं है, ये साबित तथ्य है। 5000 साल के भारत के ज्ञात इतिहास में अगर कोई संघर्ष है, वो देवासुर संग्राम का देख लीजिए या ब्राह्मण और श्रमण का देख लीजिए, लोकायत चारवाक से लगा करके बुद्ध और इनके बीच में जो चला, और बाद में कबीर रविदास के वक्त में और इनकी भक्ति की धारा के तमाम नतमस्तक लोगों के बीच में, और फिर पेरियार फुले के वक्त में, बाबा साहब के वक्त में, और आज भी। तो मेरा ये मानना है कि हमारा तो शाश्वत संघर्ष है, ये कोई आज का संघर्ष नहीं है। और कई कई बार हम जीते हैं और कई कई बार हम भी हारे हैं। तो ये विकल्प नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारा विकल्प नहीं बनने जा रहे हैं। हमें हिंदू राष्ट्र के विकल्प की जरूरत नहीं है। हमारा अपना आइडिया है हमारे राष्ट्र का, जी, जिसको आप आज ये कह सकते हैं कि वो बहुजन राष्ट्र होगा, तो या जिसको हम प्रबुद्ध भारत कह रहे हैं जी।
तो वो प्रबुद्ध भारत का जो आइडिया है और वही संविधान का आइडिया है, वही आइडिया ऑफ इंडिया भी है, जिसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात है। और वही बेगमपुरा कॉन्सेप्ट ऐसा हाँ, चाहूँ राज में जी। जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़ो सब संग बसे, रैदास रह प्रसन्न। तो हम वो सामूहिक एकता वाला, भाईचारे वाला, बहनचारे वाला आइडिया है, बिल्कुल। और वो स्थापित आप जैसा बता रहे हैं वही है। वो कबीर भी कहते हैं कि कबीरा बासी हम उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल नाही। तो वो जो बेगमपुरा का मांग है, वो जो जाति वर्ण कुल विहीन समाज है, वो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो बात बाबा साहब कह रहे हैं और वो जो संविधान कह रहा है, देखिए मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि असमानता की विचारधारा का विकल्प हम कैसे बनेंगे। हम तो समानता की विचारधारा के झंडा वाहक है ना। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बनाएंगे, तो विषमता के विकल्प बनने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो हमारा कोई टकराहट नहीं है, हम मेन स्ट्रीम हैं, क्योंकि हम मानवतावादी विचार के लोग हैं। तो मानवीय लोग और मानवीय विचार किसी भी देश की मुख्यधारा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों की जो पूरी विचारधारा है, जो बंटवारे की विचारधारा है, विभाजन की विचारधारा है, उस विभाजन की विचारधारा का हमें विकल्प नहीं बनना है और नहीं उसके साथ कोई संघर्ष है हमारा। तो हमें अब लगना चाहिए क्रिएशन में, और हम रोज रोज जो वो हमारी तरफ कोई चीज़ फेंक रहे हैं, उस नैरेटिव में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई फिक्स सा मैच है नैरेटिव फेंकने का, और हम प्रतिक्रिया में अगर उलझ रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि हम अपनी एनर्जी भी नष्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं हमारे विजन में कहीं कमी आ रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कितनी बड़ी लिगेसी के हकदार लोग हैं। हमारी विरासत जो है, अगर हम बुद्ध की, महावीर की, लोकायत की, चारवाक की, कबीर, अम्बेडकर, फुले, पेरियार की लेगेसी के लोग हैं, मानवर की लेगेसी के लोग हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें इनके कौन महापुरुष हैं और क्या बकवास करते हैं, इनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, ये जाने इनका काम, जाने कचरा है ये सब। तो कचरे पे क्यों ध्यान देना है? बहुत सही बात आपने बोली, और कचरे पे ध्यान दें, लेकिन कचरा ताकतवर हो गया है काफ़ी। ताकतवर नहीं हुआ, दुर्गंध फैला रहा है। दुर्गंध फैला रहा है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये कचरा जो है वो दुर्गंध बहुत फैला रहा है। इस दुर्गंध को अगर मैं इनके एजेंडे हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाऊँ, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र एक हकीकत बन सकता है, ये दुर्गंध सब जगह फैल सकती है? देखिए, दुर्गंध तो फैल चुकी है। हमें अपने लोगों के जो अंदर एक दूषितता आ गई है, मानसिक प्रदूषण फैल गया है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो ये रहा है कि बहुत छोटा सा एक तबका अपने इन गंदे विचारों के साथ, अमानवीय विचारों के साथ, हम लोगों को वो एजेंडा पकड़ा के वो कहीं बैठ कर के आराम से अगर सब चीज़ें कर रहे हैं, तो ये उनकी सफलता नहीं है, हमारी फेलियर है। तो और ये हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और शायद हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अब तक जिन तौर तरीकों से काम कर रहे हैं, ये तौर तरीके विफल हो चुके हैं। हमें नई समस्याओं के पुराने हल से काम नहीं चला सकते। हमें नए तरीके खोजने पड़ेंगे कि आज जो स्थिति ये बनाई है, इससे हमको कैसे लड़ना है। अभी हम किताब खोल के बैठे हैं कि बुद्ध ने किस तरीके से इनसे लड़ाई लड़ी होगी। बुद्ध का एक समय था, बाबा साहब का भी एक समय था। 100 साल पहले जो उन्होंने तकनीक दी, वो हमारे मार्गदर्शन के लिए सही है, लेकिन हर चीज़ का जवाब बाबा साहब की किताब में खोजने लग जाएंगे तो वो नहीं बैठेगा, क्योंकि हर दिन एक नई परिस्थिति से हमारा सामना है। तो नए तौर तरीके अगर हम खोज पाएँ और अपने समाज को जागृत कर पाएँ, तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र किसी दिन भी हकीकत बनेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो एक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से तो हिंदू राष्ट्र सदैव रहा है। वो भले ही संविधान में वो शब्द नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी विद्यालय में जाइए और सारे विद्यालयों में अगर सरस्वती का मंदिर है और सरस्वती की वंदना हो रही है और हर सरकारी बिल्डिंग का भूमि पूजन हो रहा है और पंडित आकर के उसको वो कर रहा है और मुहूर्त से शपथ ग्रहण हो रहे हैं इस देश में, तो नया कौन सा हिंदू राष्ट्र लाने वाले हैं? रॉकेट उड़ाते तो भी मुहूर्त, हर चीज का। तो एक तरह का हिंदू राष्ट्र तो सदैव रहा है।
अब घोषित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, और घोषित हो जाने से भी कोई बहुत कुछ होना नहीं है, क्योंकि हमारा संघर्ष कभी खत्म होने वाला नहीं है। चलता रहेगा, वो चलता हज़ारों रहेगा, साल से क्योंकि चल वो जब इतना चलता रहा, जब वो सब कुछ उनके हाथ में था। मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि देवासुर संग्राम का अंतिम परिणाम क्या रहा, कि रिसोर्स जिसके पास चले गए वो देवता हो गए, और रिसोर्स लेस जो लोग हो गए वो उनको असुर, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, जो भी उन्होंने कहा। आज भी लड़ाई तो वही है ना, आज भी लड़ाई वही है। आज भी दलित और आदिवासी रिसोर्स प्लस लेस पीपल है ना। जमीन नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो ये जो रिसोर्सेज के मेहनत हमारे लोग कर रहे हैं, रिसोर्सेज की जो बंटवारे की लड़ाई है, समंदर में अमृत मंथन का जो कहानी है कि विष की तरफ हमारे लोग हैं जी बिल्कुल, और अमृत आया तो उसे लेके भाग गए लोग। तो जो अमृत चख रहा है जी, उसके हम एक नैरेटिव, जैसा मैंने शुरुआत करी थी, उसी पे आना चाहेंगे कि वो कह रहा है कि जो सांप की गर्दन की तरफ से पकड़ने वाले लोग हैं, यानी हमारे जो लोग हैं, यही अमृत को निकाल के इनको दे रहे हैं, और यही जो लोग हैं इनके फुट सोल्जर बन गए हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दंगों में, हिंदूकरण करने में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने में दलित पिछड़ों का होता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, इस आरोप से? ये देखिए, ये बरसों से यही कहा जा रहा है, और ऐसा कहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि या तो आप पूरा एक स्टडी हमारे सामने रखिए आंकड़े के साथ कि देश में इतने दंगे हुए, दंगों में इतने लोग मारे गए, इतने एक्यूज्ड थे, इतने जेल गए, और वो कौन से समुदाय से आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे लोग लड़ाई झगड़े के वक्त में भावुकता से वो सामने चले जाते हैं हंगामों में, और वो दोहरा नुकसान कर बैठते हैं। पुलिस की गोली लगती तब भी वो मरते हैं, किसी का पत्थर आता है तब भी वो मरते हैं, और नहीं तो जेल जा कर के उस रूप में भी मरते हैं। तो पर ये कहना कि वो हिंदू राष्ट्र की इस मरी हुई लाश को ढो रहे हैं, ये तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि इस समय दलित और आदिवासी से ज़्यादा आरएसएस का काम हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग पे है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दलित और आदिवासी में प्रतिरोध का तत्व मौजूद है। उसे अपना एक्सक्लूजन मालूम है कि वो समाज से बाह्य तत्व है, तो उसको यूं का यूं स्वीकार कर पाना अभी भी हिंदुत्व के भी बस का बात नहीं है। बस की बात। आज अगर उसको कहा जाए कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करने वाला, सीवरेज में उतरने वाला जो इंसान है, उसको स्वीकार करिए अपने समाज में, तो अभी नहीं स्वीकार है। या कोई व्यक्ति जो बीफ खा रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, तो नहीं होगा। वो बीच के लोगों को पकड़ा हुआ है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनका सबसे बड़ा हरावल दस्ता आज कौन है। वो दलित और आदिवासी नहीं है, जो कि नैरेटिव बना दिया गया है। और मैं इसकी बिल्कुल पुरजोर तरीके से खंडन करता हूँ कि हमारे लोग फुट सोल्जर बने हुए हैं। ये हमारा अपमान है, हमारी वैचारिकता का अपमान है। आप फिर से हमको वही कह रहे हो। हजारों साल पहले जब ये कहा गया कि पदाभ्याम शुद्रा अजाया, कि तुम हमारे पैर से पैदा हुए, फिर से वो विचारधारा के बारे में हमको कहा जा रहा है कि तुम इसके पैर बने हुए हो। तो मैं ये मानता हूँ कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, और हम पुरजोर तरीके से इसका खंडन करेंगे। हम अपना राष्ट्र बना रहे हैं, अपनी विचारधारा फैला रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ लोग उनके पकड़ में आ गए हों, तो बहुत लोग पकड़ में आ रहे हैं उनके। ब्राह्मणों में भी पकड़े जा रहे हैं, राजपूतों में। कोई क्यों नहीं कहता है कि भाई रज्जू भैया जब आरएसएस के प्रमुख बने तो राजपूत सबके सब क्षत्रिय फुट सोल्जर बन गए, या बनिया चंदा देता है इसलिए बनिया फुट सोल्जर बन गया, या ओबीसी इतना बढ़ चढ़ के भाग लेता है इसलिए फुट सोल्जर बन गया। आप इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि वहां जैसे ही आप कहेंगे उसका खंडन आएगा और आपको दोबारा नहीं बोलने दिया जाएगा। ये सबसे सरल है कि उत्पीड़ितों को और उत्पीड़ित कर दीजिए, ब्लेम द विक्टिम, पीड़ितों को ही दोषी बना दीजिए कि ये जो पीड़ित हैं असल में यही दोषी हैं, यही ला रहे हैं योगी महाराज को, यही ला रहे हैं मोदी को। तो ये बौद्धिक बेईमानी है और हमें इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा रही, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें। मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगा। सवाल क्या है, मैं चाहूँगा कि चूँकि आपका एक व्यक्तिगत पूरा अनुभव है और आपका एक व्यक्तित्व है, मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति, मतलब मैं अपने आप को युवा तो नहीं कह सकता अभी आप युवा हैं मैं थोड़ा युवा से आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन अगर हमारे युवा कुछ
इस दुर्गंध वाली विचारधारा के करीब महसूस करते हैं खुद को, उसकी तरफ जाने का ख्याल रख रहे हैं या फिर उनकी तरफ उनको झुकाव पैदा कर लिया गया है, उन लोगों को कैसे समझाएंगे, क्या संदेश देंगे कि भाई अब मेरे अनुभव से सीख लो? पहली बात तो ये है कि मैं, जैसे आप मान रहे हैं कि आप अभी युवा नहीं रहे, मैं अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया हूँ कि मैं बुजुर्ग हो गया तो मैं अभी कोई संदेश देने का नहीं सोचता। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोग, खास तौर पे जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उस जनरेशन को इनके खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो रोज जो नैरेटिव फेंक रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया में हम अपना वक्त जाया नहीं करें। हम ये जो रोज रोज धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ कर रहे हैं, इससे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जिस धर्म में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, उस धर्म ग्रंथ का फिर से पाठ पर करके इस किताब में क्या लिखा, वेद में क्या लिखा, रामायण में क्या लिखा है, उसने क्या लिखा, उस छोड़ दीजिए। जिसको हमको हमारे काम की चीज़ें नहीं है तो एक तरफ करिए। रोज जो हम इतिहास का उत्खनन कर रहे हैं, नए नए तरीके की चीज़ें ला रहे हैं, कभी हमको लगता है कि हम, और वो मुझे कई बार लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमको गंभीरता से रुक के सोचना चाहिए। कि हमको लगता है कि रामायण मैथोलॉजी है और कुछ उसके जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, तो फिर वो पात्र काल्पनिक होंगे तो शंबुक भी काल्पनिक होगा। बिल्कुल। अगर अर्जुन काल्पनिक है तो फिर एकलव्य वास्तविक नहीं हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें महिषासुर को स्थापित करने के लिए दुर्गा को स्वीकार करने की जरूरत नहीं। हम छोड़ दें इस सारी चीज बड़ी को। बात कह रहे हैं। हमें अपना ये वक्त है जब हम इंस्टीट्यूशन बनाने के काम में लगे। अभी हम इवेंट कर रहे हैं, अम्बेडकर जयंती बना दिया, ये कर दिया, धरना कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, प्रतिभा सम्मान समारोह कर दिया। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, नारेबाजी चल रही है। इससे होगा क्या? आज अगर हमको कहीं जाकर के एक बढ़िया विचार गोष्ठी किसी जिले में करनी पड़ती है, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। हमको उन्हीं लोगों के धर्मशाला में, होटल में किराए पर जाके बैठना पड़ता है जिनको हमको आलोचना करनी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो हमें अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे। ये वक्त है हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें हमने अपने विचारों को। हम खोलें कई सारी यूनिवर्सिटीज़, हम मीडिया के बहुत सारे इदारे बनाएं और हम हर चीज़ में घुस जाएं। अभी ये इससे बाहर निकलना है, ये जो दुखद स्मृति है पीड़ाओं की, इससे बाहर निकले। हम मॉडर्न आर्ट में जाएं, हम कविताएं लिखें, हम चित्र भी बनाएं, हम फौज में जाएं, हम बिजनेस में जाएं, हम हर वो काम करें। और मेरा ये मानना है कि कोई ये क्यों कहे कि ये केवल दलितों के नेता है या दलित चिंतक या दलित विचारक हैं या आदिवासी विचारक हैं। ये वक्त है हमारी नई पीढ़ी के लिए जब वो देश के नेता बने और हर स्थिति को छूने का वक्त है। और इस ऑनरशिप के साथ छुए कि हमारा देश है और हमारे पूर्वजों का खून पसीना इस मिट्टी में मिला हुआ है। ये लोग भाग जाएंगे जिस दिन इस देश को संकट आएगा। आप देख सकते हैं कि आफ्टर कोविड 8-10 हज़ार लोग चले गए, जो वेल नॉन थे, वो मतलब वेल ऑफ थे, वो चले गए। इनको मौका मिला गया, ये चले जाएंगे। हम कितने लोग चले जाएंगे? सही बात है। मुझे लगता है कि पूरे भारत में 800 लोग बाहर नहीं जाने की स्थिति में हमारे लोग। तो अगर ये हमारा देश है और हमारा दावा है कि हम यहाँ के मूलतः निवासी हम हैं, तो इस देश को बेहतर बनाने के लिए इस देश को अपने हाथों में लें और पूरे रचनात्मक सकारात्मक तरीके से हम संविधानवाद को लागू करें। हमें और कुछ लागू नहीं करना है, हमें देश के संविधान को लागू करना है। बस वो लागू हो जाए, ये सारी विचारधाराएं, सारी दुर्गंध हट जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात आपने कही कि संदेश, आपने कहा था मैं संदेश तो नहीं देने वाला, लेकिन जो बात कही है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा अपील करने वाली है कि हमें आलोचना, निंदा से ज़्यादा रचनात्मक कार्यों में अपना ध्यान लगाना चाहिए और हमें दुनिया के उन जन आंदोलनों से सीखना चाहिए जिन्होंने अपने संस्थान बनाए हैं। खासकर अगर हम ब्लैक्स की बात करें अमेरिका में, तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए और पैरेलल इंस्टीट्यूशंस खड़े करने के बाद वो लोग स्थापित हुए और अपने एजेंडे को भी पेश कर पाए।
भंवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शानदार तरीके से समझाया और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों के दिमाग में लगा जाला ज़रूर दूर हुआ होगा। तो द न्यूज़ वीक का भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है। आपकी तमाम वीडियोस जो मैं देखता हूं, बहुत मेहनत उसमें दिखती है और मुझे कई बार गर्व होता है कि हमारे वर्ग में इस किस्म की पत्रकारिता की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह करके बरी हो सकते हैं कि किसी और ने हमको मौका नहीं दिया है। जब मौका हमारे हाथ में है तो हम बिल्कुल हम वो करके दिखाएं। तो मैं आपकी पूरी टीम को और आपको इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ये बात करने का मौका दिया। जय भीम। बहुत शुक्रिया। जय भीम साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।